है। ठीक है, शुरू करवाया जाए। ठीक है, तो जो दो y जब फंक्शन ऑफ x है वो आपका ये एफ एक्स इज रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या रूट ऑफ माइनस ऑफ रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दो है। तो देखिए जीरो पर डेफिनेशन को ब्रेक करना है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, जैसे एक तो मैं लिख के बताता हूं, ये लिख सकते हैं आप रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, किसके लिए, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ठीक है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू ठीक है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 हो जाए एंड लेस देन और इक्वल टू 0, 0 को भी इसी में घसीट लेता हूं, और दूसरा कर दूं मैं माइनस ऑफ रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे वाला पार्ट फॉर x मोर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है, एक डेफिनेशन हो गया। अब इक्वलिटी को आप स्विंग करवा सकते हैं, है ना, ऊपर रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, तो दूसरा आपका इसी से आ जाएगा, इक्वलिटी को ऊपर वाले डेफिनेशन में और नीचे वाले डेफिनेशन में रख। दूसरा एफ एक्स इज रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -2 to 2 एक्सेप्ट 0, समझ गए, और 0 पर वैल्यू में -2 दे, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, समझ गए, या तो 0 के अक्रॉस डेफिनेशन ही चेंज कर दूं और इक्वलिटी इसके साथ में, तो ऐसा दो फंक्शन हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, तो दो ऊपर के लिए हो गया। ऐसे ही आप लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, नेगेटिव वाला एफ एक्स इज माइनस ऑफ रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू कहां से कहां तक, -2 to 0, ठीक है, x की वैल्यू -2 to 0 ये आ जाए।
भी थक गया लग रहा है। -2 to 0, x की वैल्यू -2 से 0 के बीच में आ जाए, fx आपका ये हो गया। और दूसरा यही आप ले सकते हैं, √4 - x², जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, है ना। अब इक्वलिटी किसी के साथ भी लगा सकते हैं, बट लेस देन और इक्वल टू, तो इसमें कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, तो देखिए लग रहा है कुछ वहां पर fx इज दिस, और दूसरा पार्ट जो ऊपर वाला था यहाँ लिख देता हूं मैं। सर दो फंक्शन क्यों डिफाइन किए? क्योंकि सर्कल से तो दो फंक्शन निकलेगा और हमें डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जनरेट करना है, हमें डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जनरेट करना है। ठीक है, चलिए, ये ह्यूमिडिटी के कारण ये हो गया आपका -2 से लेकर के 0 के बीच। समझ गए ये। अब देखिए दो फंक्शन क्यों किया, तो हमें डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जनरेट करना है। कहां पर डिसकंटिन्यूअस, तो 0 पर। तो 0 पर कम से कम 0 पर वैल्यू चेंज होनी चाहिए। अब देखिए, अब जैसे ऊपर में हमने किया था वैसे ही यहाँ पर भी इक्वलिटी का ऑप्शन ये दो रहेगा। 0 ऊपर में लगा सकते हैं, इक्वलिटी ऊपर वाले के साथ दे सकते हैं 0 पर, या नीचे वाले के साथ दे सकते हैं। इस तरह से ये दो फंक्शन अपना निकल के आएगा, इस तरह का दो फंक्शन होगा। ठीक, तो सर नहीं आया समझ। नहीं आया समझ में? नहीं सर। ये जो हमें करना था, ये दो पीस ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, इन दोनों को यूज करके, -2 से लेकर 2 तक, -2 से लेकर 2 तक टोटल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जनरेट करना है। वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहां पर हो, तो सिर्फ 0 पर। ठीक है, कि नंबर ऑफ फंक्शंस formed ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस ऐसा कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस फॉर्म यूजिंग दिस डेफिनेशन। ये जो दो डेफिनेशन दिया हुआ है fx का, √4 - x² और -√4 - x², इसको यूज करके -2 से 2 तक में आपको फंक्शन ऐसा डिफाइन करना है जो 0 पर डिसकंटिन्यूअस हो, 0 पर उसके ग्राफ में ब्रेक हो। तो 0 के लेफ्ट साइड में √4 - x² रखें, 0 के राइट साइड में -√4 - x² रखें। ये 0 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, x = 0 डालिए डेफिनेशन में, तो 2। 0 पर भी वैल्यू होगी वही 2। 0 -h करते फिर h के जगह पर 0 ही तो करते हैं। तो 0 के लेफ्ट साइड में इसकी वैल्यू 2 है। 0 के राइट साइड में जस्ट मोर देन 0 वाले में x के जगह पर 0 डालिए, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी, -2। 0 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया।
ठीक है। Yes, तो sir. हमें नंबर ऑफ फंक्शंस विच आर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 ये निकालना है, समझ गए? नंबर ऑफ फंक्शंस विच आर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 हमें ये डिफाइन करना है, विच आर डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 ये हमें डिफाइन करना, ये क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने किया। अब जीरो पे इक्वलिटी ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, तभी डिसकंटिन्यूअस रहेगा। जीरो पर वैल्यू 2 कहें या -2 कहें, जीरो पर की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ जाए या राइट हैंड लिमिट के साथ जाए, लेकिन दोनों लिमिट डिफरेंट है, तो फंक्शन हैज टू बी डिसकंटिन्यूअस। दूसरे में हमने क्या किया कि लिमिट को सेम कर दिया, समझ गए? सिर्फ जीरो पर जो वैल्यू है, जीरो पर वैल्यू ये नहीं दे करके हमने ये दे दिया, जीरो पर की वैल्यू नीचे से, ये फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पेयर ऑफ फंक्शंस का यूज करके, दो फंक्शन है, सर्कल से दो फंक्शन निकला, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, क्योंकि पूरा कर्व फंक्शन नहीं है, उस पूरे कर्व को दो फंक्शन में डिवाइड करते हैं। तो नीचे वाला पार्ट, नीचे सर्कल का जो सेमी सर्कल है, उसका एक हिस्सा एक साइड में रखिए, दूसरा हिस्सा दूसरे साइड में रखिए, है ना। तो एक ऊपर वाले में से और एक नीचे वाले से में लेकर के कॉम्बिनेशन बनाए तो हो सकता है डिसकंटिन्यूअस, या ऊपर वाले में जीरो पर जो वैल्यू है उसको नीचे वाले से वैल्यू असाइन कर दें तो डिसकंटिन्यूअस, जैसे इसमें हमने कर दिया। अब दूसरे में देखिए, इसमें जो हो जाएगा आपका, बाय द वे fx आपका ये आ गया, इसको लिख दें -√4 - ऐसा भी हो सकता है। किसके लिए? तो फॉर x belonging to -2 to 2 except 0, और 0 पर वैल्यू देना हो तो 2 दे दीजिए, ऐसा हो सकता है ना। ऊपर वाले से x के जगह पर 0 डाल करके जो वैल्यू आती है x इक्वल टू 0 पर, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर ये ह्यूमिडिटी के कारण हो रहा है ना, पैड पे पसीना आता है, इसमें बंद हो जाता है। x इक्वल टू 0 ये हो गया। तो देखिए, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस नाउ, क्योंकि 0 पर लिमिटिंग वैल्यू है -2, लेकिन 0 पर वैल्यू आपके 2, तो इसीलिए ये फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल टू 0 पर। ठीक, तो एक ये हो गया, और 2 2 4 और एक उधर से 6, मतलब दो इस तरह का हो गया, और दो फंक्शन ये इस तरह, दो फंक्शन इस तरह, ठीक है। सिर्फ 0 पर इक्वालिटी चेंज कर, तो ऐसे करके पूछ सकता है, कुछ फंक्शन का डेफिनेशन दे देगा, है ना, और तब कहेगा कि इन सबको यूज करके कितना कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आप बना सकते हो, है ना। यूजुअली डिसकंटिन्यूअस ही पूछ लेता है कि ब्रेक कितने जगह पर करना है। कंटिन्यूटी में तो पता ही चल जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू जिसकी सेम होती हो, उस पॉइंट पर वैल्यू सेम होती हो, उन्हीं को जोड़ेंगे, उन्हीं को जोड़ना है, ठीक है। लेकिन तोड़ने के लिए एक पॉइंट पर भी वैल्यू डिफरेंट है, तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। एक पॉइंट पर की वैल्यू अलग हो जाए तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए आज एक नया काम कर लेते हैं, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी। सर तो टोटल फंक्शन कितने बने इससे? 3। 6 हो गया ना, 2 इसमें हो गया, 2 इसमें हो गया, नहीं हुआ? सेकंड वाले इसमें भी 2 आ गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है। 0 को स्विंग करके, 0
इक्वालिटी ऊपर में हमने लगाया है वही नीचे में लगा सकते हैं, तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, कि एक बार पूरा सेमी सर्कल ऊपर का ले लिया, सिर्फ जो 0 पर वैल्यू है उसको हटा करके 0 पर की वैल्यू नीचे से ले ली। वही काम नीचे वाले में लास्ट वाला जो लिखा है, तो पूरे के लिए -2 से 2 के लिए -√4 - x²। कहाँ? तो सारे x की वैल्यू के लिए एक्सेप्ट x = 0 और 0 पर वैल्यू 2 रख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप दो पार्ट ऑफ फंक्शन में इसको ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो एक तो पूरा सेमी सर्कल एक पॉइंट को हटा करके ले लीजिए तो ऐसा 2 होगा। दूसरा क्या है कि ऊपर वाले सर्कल को ही में से आधा आधा यूज करें, ऊपर वाले में से आधा, नीचे वाले में से आधा। ठीक है, तो जैसे x की वैल्यू -2 से 0 के बीच के लिए √4 - x² यूज कर सकते हैं या -√4 - x² यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। 0 से 2 के लिए या तो ऊपर वाला यूज कर सकते हैं √4 - x² या -√4 - x², क्योंकि फंक्शन डिफाइन करना है, फाइंड इट, है ना। तो इसीलिए दोनों ऊपर नीचे एक ही के लिए नहीं लिखा जा सकता है, तो दोनों में से कोई एक लिखना होगा। तो जैसे नेगेटिव साइड के लिए हमने √4 - x² लिखा, तो पॉजिटिव साइड के लिए क्या लिखना होगा? -√4 - x²। डिफरेंट लेना है। ठीक है, तो या तो डिफरेंट ले ले तब एक होगा, या सेम ले ले तो एक एक होगा, है ना। डिफरेंट लेंगे तो दो दो होगा, हर कॉम्बिनेशन के लिए 2 होगा। सिर्फ किसके कारण? तो 0 पर वैल्यू अलग डिफरेंट डिफाइन करने का। 0 √4 - x² के साथ लगाएंगे तो एक हुआ, दूसरा 0 -√4 - x² के साथ लगाएं तो दूसरा हुआ। ये दूसरी वैरायटी होगी फंक्शन। तो ऐसा 6 कॉम्बिनेशन बन सकता है जिससे कि आप फंक्शन को ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो 0 पर डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, आप समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गए। तो इसी तरह से हो सकता है कई फंक्शन लिख करके और आपको कहे कि इस तरह से एक लिमिट के बीच में फंक्शन को डिफाइन करो कट पेस्ट करके, जिससे कि जो फंक्शन जनरेट हो वो कहीं पर कंटिन्यूअस हो, कहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो। यही सब काम करेंगे, यही सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है। एक को रखिए, उसके साथ बाकी का जितना कॉम्बिनेशन बन सकता है वो कॉम्बिनेशन बना लीजिए। ठीक, चलो ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी जरा इस पर चर्चा कर लें, इसकी शुरुआत करवा देता हूं। डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं कि फॉर फंक्शन टू बी, फॉर f(x) टू बी डिफरेंशिएबल, एट x = a क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसको शॉर्ट में कहते हैं LHD, मस्ट बी इक्वल टू RHD। ठीक है, LHD मस्ट बी इक्वल टू RHD। LHD क्या है? तो इसको कहते हैं, देखिए आप, सर्टेन एरिया है जिसमें कि काम नहीं करता है ना। देखिए जैसे ये फंक्शन अपना है y एज अ फंक्शन ऑफ x, इसको प्लॉट करें तो कोई एक सर्टेन पॉइंट मैं ले रहा हूं, x = a, अपना यही x = a पर।
ए पर डेरिवेटिव लिखना हो तो डेरिवेटिव का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, है ना। डेरिवेटिव का मतलब dy बाई डी एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव का मतलब dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स का मतलब होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x व्हेन दीज चेंजेस आर वेरी स्मॉल। डेल्टा y और अपॉन डेल्टा x व्हेन दीज चेंजेस आर वेरी स्मॉल as delta x approaches 0 and at the same time delta y also approaches 0. तो इन दो चेंजेस के रेशियो को कहते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब चेंज लेने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ए के लेफ्ट साइड में जाएंगे, ए के जस्ट लेफ्ट साइड में आइए, x आ जाएगा a माइनस एच, y को आप लेते हैं एफ एक्स, ठीक है। तो a पर फंक्शन की वैल्यू लिखते, ये आपका एफ ए आता, एफ ए माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू लिखें, ये आ जाएगा आपका एफ ए माइनस एच। अब जब इन चेंज का रेशियो आप लिखेंगे, अब ए के लेफ्ट साइड में जाकर, और चेंज हमेशा लिखा आता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, मतलब चेंज इन वैल्यू ऑफ y अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑफ x व्हेन दीज चेंजेस आर वेरी स्मॉल। तो अब इसको मैं लिख लेता हूं लिमिट h अप्रोचेस 0, तो इसका मतलब x में चेंज निग्लिजिबल हो गया, और चेंज हमेशा लिखा था फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, सीधा होकर के जो भी आ जाए, लेकिन ये आदत डालते हैं। तो फाइनल वैल्यू ऑफ y इज एफ ए माइनस एच माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ y इज एफ ए और अपॉन फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ x। क्या गया, ये LHD अपना है। इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस 0। अब देखिए ये a और a कैंसिल हो जाएगा, तो ये सीधा होकर क्या आता है ऐसे, एफ ए माइनस एच और अपॉन h, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यही राइट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं, ये राइट हैंड डेरिवेटिव लिखें, इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस 0 एफ ए प्लस एच। अब ए के राइट साइड है, ए के राइट साइड में आए, ये a प्लस एच मिल जाएगा। यहां पर फंक्शन की वैल्यू लिखें, ये आपका f ओवर a प्लस एच, तो फाइनल वैल्यू ऑफ y एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और अपॉन एच, ये हो गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। फाइनल वैल्यू ऑफ y माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ y, और फाइनल वैल्यू ऑफ x में से इनिशियल वैल्यू ऑफ x को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इनिशियल है आपका यही पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो a है, जहां से आप लेफ्ट और राइट जा रहे हैं। तो लेफ्ट जाएंगे तो फाइनल वैल्यू होगी a माइनस एच पर की वैल्यू, है ना, और या a माइनस एच एक्स की वैल्यू जो फाइनल वैल्यू होगी, और राइट मूव करेंगे तो फाइनल वैल्यू ऑफ x विल बी a प्लस एच एंड करिस्पॉन्डिंग फाइनल वैल्यू ऑफ y विल बी एफ ए प्लस एच। तो आप a और a कैंसिल करिए, ये कैंसिल हो गया। इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। सर काम करना है, पहले से लग रहा है थक गया।
है ना, एफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ए और अपॉन एच। ये आ गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव तो कहते हैं देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। नेटवर्क कुछ दिक्कत कर रहा है। ठीक है, ये जो है आज थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लगातार यूज हो गया है इसका, इसलिए लग रहा है सरेंडर कर रहे हैं, है ना। एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, पहले मुझे लगा यूनिट है इसलिए, लेकिन ये लगातार यूज के कारण है। इफ एल एच डी इज आर एच डी तो कहते हैं देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। अब जरा देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है वो बता देता हूँ, कम से कम वो निकल जाए। अब दोनों को इक्वल करें और ये इसकी समझ में सबसे ज्यादा काम देता है डिफरेंशिएबिलिटी, वरना लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे, करते रहेंगे, लेकिन उनको समझ कम होती है कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, किस केस में कैसे रिएक्ट करना है। इसकी समझ के लिए रिलेशन आना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखे तो एफ ए माइनस ऑफ एफ ए माइनस एच और अपॉन एच। ठीक है, इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ए और अपॉन एच। ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इन दोनों को इक्वल कर दें तो फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल। थ्योरेटिकल तरीका यही है निकालने का। दिस इंप्लाइज, इसको लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोचेस 0, है ना, एफ ए, है ना, इक्वल टू जिसके बराबर होगा वो लिख दीजिए, से एफ डैश ए इसको कहते हैं, बीच में लिखा नहीं रहा है, एफ ए माइनस एच और अपॉन एच। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए एफ डैश ए के बराबर। तो आप इसे लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ए माइनस ऑफ
एफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ डैश ए और इंटू एच, क्योंकि जहां जहां एच जाएगा वहां वहां उसके पीछे लिमिट जाएगी, है ना। लिमिट जो है मतलब वोडाफोन के कुत्ते की तरह है, वेर एवर यू गो नेटवर्क फॉलोज, है ना, उस तरह का है। तो जहां जहां एच जाएगा वहां वहां लिमिट जाएगी। तो एच जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो उसके पीछे पीछे भागते हुए लिमिट पहुंच जाएगी वहां पर। लिमिट कैन गो इन द एक्सपोनेंट, है ना, लिमिट कैन गो इन द बेस ऑफ सम फंक्शन, कहीं पर भी जा सकता है जहां उसे वेरिएबल मिल जाए। लिमिट को अपने वेरिएबल से मतलब है, एच से मतलब है, एच उसे जहां आसमान में मिलेगा वहां भी पहुंच जाएगा। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई 0, बिकॉज एच अप्रोचेस 0 और फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश है विल बी सम फाइनाइट नंबर। तो इसका मतलब कह सकते हैं एफ ए माइनस ऑफ लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू 0। ठीक है, आज नेटवर्क की स्थिति बहुत खराब यहाँ पर है। एफ ए माइनस ऑफ लिमिट एच अप्रोचेस 0, ठीक है, आज रहने ही दीजिए, नहीं तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि निकल जाएगा हाथ से तो सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसको कच्चा पक्का समझेंगे तो फिर पूरा डिफरेंशियबिलिटी जो है आपका लगेगा कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करवाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशियबिलिटी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक थोड़ा सा कंटिन्यूटी जरूर देख लीजिए, कंटिन्यूटी एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसमें कर्सर ही नहीं काम कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। देख रहे हैं, कभी पकड़ता है कभी नहीं पकड़ता है, नेटवर्क एरर भी हो सकता है। अभी जब इसके आगे नहीं आ रहा है, थोड़ी देर के बाद में आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो कंक्लूड हमें करना है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। हमने डिफरेंशिएबल फंक्शन लिया तो इट हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस, ये अपने आप कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन आ जाए। तो फंक्शन जब डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिकली इट मीन्स कि फंक्शन हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उस पर कॉन्टिन्यूटी के लिए शक करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिटिंग वैल्यू हुई ही होगी, लिमिट वुड हैव एग्जिस्टेड, है ना। तो लिमिट को एग्जिस्ट करना ही करना है, ये पक्की बात है, उसमें के लिमिटिंग वैल्यू पर शक नहीं करना है कि लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। तो ये इस तरह का फ्लो है, समझ गए कि डिफरेंशिएबल है तो पीछे का सब होगा ही होगा। If function is differentiable at some point, then it has to be continuous. It has to be continuous at that point. ठीक है, limiting value at that point must exist. ये दो चीज अपने आप लागू होगा। लेकिन जैसे लिमिट है तो जरूरी नहीं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, क्योंकि उस पॉइंट पर की वैल्यू हो सकता है साथ नहीं देता हो। If limiting value exists, then function may or may not be continuous. ठीक है, if function is continuous, then function may or may not be differentiable. समझ के क्या है कि डिफरेंशिएबल है तो एल सी मतलब एल सी डी 3 में एल और सी को चेक करना जरूरी नहीं है, वो होगा ही होगा। लेकिन लिमिट है तो जरूरी नहीं कि कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएबल होने के लिए कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है, कम से कम कॉन्टिन्यूअस है तो ही डिफरेंशिएबिलिटी की चर्चा करते हैं, वरना इग्नोर इट। क्यों?
तो सामने जवाब है आप। इसीलिए कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो तो कॉन्टिन्यूअस होता ही होता है, उसके कॉन्टिन्यूटी पर थोड़ा भी शक नहीं करते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, पक्की बात है। लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस हो वो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल। समझ गए कि कॉन्टिन्यूअस हो तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में चर्चा करनी है, वरना इग्नोर इट। जब कॉन्टिन्यूअस ही नहीं हुआ तो चेन यहीं ब्रेक हो गई, तो आगे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। क्यों? तो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। ठीक है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस है तो गारंटी आप दे सकते हैं कि फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता है। रीजन कि डिफरेंशिएबिलिटी गारंटीज कॉन्टिन्यूटी। कि फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, इट हैज टू बी कंटिन्यूअस एट दैट। इसीलिए इस फ्लो को कहते हैं LCD। लिमिटिंग वैल्यू है देन गो फॉर कंटिन्यूटी, अदरवाइज स्टॉप इट। लिमिटिंग वैल्यू है ही नहीं तो कंटिन्यूअस होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। कंटिन्यूअस है देन गो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, अदरवाइज स्टॉप इट। कि कंटिन्यूअस ही नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल क्या होगा? समझ गए? डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूअस रहा ही होगा, लिमिटिंग वैल्यू रही ही। ठीक है, फिर उसके बाद डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर, तो इसका मतलब गारंटी है कि उस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये सब जो है सीक्वेंस है, इन सब चीजों को दिमाग में रखना है। जैसे हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लिया, तो अब कंटिन्यूटी के लिए डाउट नहीं करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। एक नजर में देख तो ले कि पहले कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ये नहीं कि आंख बंद करके डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। जब उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो खामखा डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है? तो हो ही नहीं सकता है कभी किसी कीमत पर। तो इसीलिए ये LCD इस फ्लो को जानना है और इसको यूज करके आप फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे की बात देखते हैं, फिर उसमें मैं ज्यादा और चीज बताऊंगा, है ना। आज नेटवर्क ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करने की कोशिश किया भरपूर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं फिर। Yes, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।